हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद गुर में आपका स्वागत है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में स्टेनो की वैकेंसी आई है 478। डिटेल नोटिफिकेशन क्या है, तैयारी कैसे करनी है, क्या कुछ चीज़ें हैं, एंड तक वीडियो को देख लेना। चैनल पे जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सारी डिटेल पूरी देख लेना इस वीडियो में। जो ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो वैकेंसी निकली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी पंजाब वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हैं। तो अगर आपको जॉब लगती है तो आप पंजाब में पोस्टिंग होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, जैसे जलंधर है, होशियारपुर है, तो ऐसे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले वैकेंसी देख लो। 478 वैकेंसीज हैं जनरल के अंदर। ये नंबर ऑफ पोस्ट एज ऑन 31/12/24, ये 10 होगी, जैसे ये 69 होगी। इसके अलावा जैसे पंजाब की दे रखे हैं, मैं ना इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद से देख लेना एडवर्टीजमेंट वगैरह, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा, उसमें जाके देख लेना, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें भी मिल जाएगा आपको। तो ये वैकेंसीज हैं वेरियस। तो जनरल में देखो, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो उसके लिए पहली बात तो आपको पंजाबी आनी चाहिए। आपके पास 10th में पंजाबी एज ए सब्जेक्ट आपने पास करी होनी चाहिए, चाहे आपके पास स्टार्टिंग में थी या बाद में आपने 10th कर ली, तो वो मैटर नहीं करता। इसके बाद आगे देखो, तो टोटल वैकेंसी 478 हो गई है। डिटेल ऑफ फी, पे ऑनलाइन एंड नॉन रिफंडेबल। तो ये जो फीस वगैरह की डिटेल दे रखी है, 525, 625, 825 से दे रखी है, ये भी देख लेना। तो इतने पैसे लगेंगे आपके। इसके बाद आओ, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/3/25 यानी शुरू हो चुकी है, और क्लोजिंग डेट है 23/4/25। तो फॉर्म फिल कर लेना अब अपने, जल्दी कर लेना। एज लिमिट फॉर यूआर कितनी दे रखी है, 18 से 34। बाकी जो कैटेगरी हैं उनकी भी अलग से दे रखी है, वो आप नोटिफिकेशन में देख लेना। जनरल लिमिट बता दी मैंने, 18 से 37 के बीच में है। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आप होनी चाहिए आपके पास, बीए हो, बीएससी हो, कुछ भी हो आपके पास बैचलर डिग्री, लेकिन आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और पंजाबी लैंग्वेज 10th में मैंने बता दिया था कंपलसरी है। आगे चलो, ऑनलाइन एग्जाम ऑफ 60 मार्क्स। तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा सबसे पहले आपका 60 मार्क्स का है, और उसमें क्या आएगा, इंग्लिश और जीके, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आएंगे। नेगेटिव मार्किंग उसमें होगी नहीं, तो कट ऑफ देखो हाई होती है जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तुक्के भी आपके ठीक होने के चांसेस होते हैं। तो इंग्लिश और जनरल नॉलेज 2 ही चीज़ें होंगी। और प्रीवियस ईयर पेपर की मैं एक वीडियो बना दूंगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। मेरे 8 से 9 एग्ज़ाम क्लियर हैं, और हर बार मैं एग्ज़ाम देता हूँ, जैसे हर साल देता हूँ, इस साल भी दिए हैं और क्लियर हो जाते हैं। और गवर्नमेंट जॉब भी मुझे 8 साल हो गए हैं, तो आपको एक अच्छी गाइडेंस मैं दे दूँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा। एक इसका जो एग्ज़ाम होता है ना स्टेनोग्राफर का, पंजाब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वो SSC लेती है। तो SSC के ना एक ही पैटर्न होता है, वो एक बार आपको दिखा देंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब आपका पहला पेपर हो जाएगा ऑनलाइन, जो ये है 60 मार्क्स का, उसके बाद क्या है, शॉर्ट हैंड वगैरह होगा आपका। तो 80 की स्पीड उसमें होनी चाहिए, और शॉर्ट हैंड करने के बाद जैसे आप कंप्यूटर पे टाइप करते हो ना उसको, उसमें 20 की स्पीड होनी चाहिए। और कुछ इसमें एरर वगैरह भी हैं, वो आप अपने देख लेना कितने परसेंटेज एरर वगैरह है। स्प्रेडशीट टेस्ट, स्प्रेडशीट किसको बोलते हैं, एक्सेल को बोलते हैं स्प्रेडशीट ना, ठीक है। तो स्प्रेडशीट का भी टेस्ट होगा आपका, और 10 मार्क्स 10 मिनट्स 40% इसके अंदर भी आपने लेने पड़ेंगे, यानी 4 मार्क्स आपके आने चाहिए। तो उसकी भी वीडियो बता दूंगा मैं कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, ठीक है। तो मेन तो आपको ना देखो, जो स्टेनो की तैयारी करते हैं मेनली बच्चे, एक SSC स्टेनो निकलता है, उसमें तो उनकी तैयारी तो ऑलरेडी अच्छी होती है, क्योंकि वो इंग्लिश और जीके अच्छे लेवल की करते हैं ऑलरेडी, जो SSC वाले स्टेनो होते हैं। पर वो इसमें पार्टिसिपेट करते भी नहीं है, क्योंकि सब कोर्ट वगैरह की नौकरी में SSC वाले नहीं जाते, कोर्ट वगैरह की नौकरी कम ही फिल करते हैं। और मैंने एक पीछे रिजल्ट भी देखा था इनका, कि काफ़ी लोग छोड़ भी देते हैं, वेटिंग से भी उठाते हैं बंदे, काफ़ी बार तो वेटिंग से भी नंबर पड़ता है। बट कंपटीशन स्टिल बहुत ज़्यादा, लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो इसको फिल भी बहुत सारे बच्चे करने वाले हैं। और ऐसे बच्चे जो स्टेनो की तैयारी करते हैं, उनकी जीके और इंग्लिश कमज़ोर होती है, क्योंकि स्टेनो में ही वो टाइम ज़्यादा लगाते हैं, सारा दिन स्टेनो ही करते रहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश और जीके उनकी कमज़ोर होती है, तो उसकी एक गाइडेंस मैं आपको दे दूंगा, और एक ग्रुप बना दूंगा मैं इसका, कि टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो जो भी इंटरेस्टेड होगा स्टूडेंट जीके और इंग्लिश के लिए, वो उसमें ऐड हो जाना। और अगर मैं एक बार अपने क्लीग से और अपने स्टाफ से पूछ लूँगा मैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, कि वो इंटरेस्टेड हैं कोर्स लाने में स्टेनो का, तो पूछ लूँगा मैं उनको किसके लिए, जीके और इंग्लिश के लिए। क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिनकी जीके और इंग्लिश, जिनको ये नहीं पता कि कहाँ से करना है, कितना करना है, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो अगर काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, 50-100 के करीब, तो फिर हम कोर्स का सोच सकते हैं, नहीं तो फिर मैं वैसे गाइडेंस यूट्यूब पर आपको दे दूँगा।
ठीक है, पढ़ना आपने वैसे खुद ही है और कम टाइम है, तो किस तरीके से पढ़ना है वो देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर सारे देख लेना, वैसा ही पेपर आने वाला। ट्रिपल एस के सारे पेपर एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, पिछले सारे उठा के देख लेना, सारे एक जैसे होते हैं, वैसा ही पेपर आपको दोबारा देखने को मिलेगा। जी के वो कहीं से ही पूछ लेते हैं, कुछ कुछ पैटर्न है उनका कि ये टॉपिक पढ़ने हैं और उन्हीं पे फोकस करना मेन, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और जो न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।